ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव के रूप में पूजा जाता है। ये तीनों देवता सृष्टि के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालनकर्ता और महेश शिव संहारक हैं। इनकी उत्पत्ति और भूमिकाओं के बारे में कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें कुछ भिन्नताएं भी मिलती हैं। उत्पत्ति की कथाएं। विभिन्न पुराणों में इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। शैव मत के अनुसार शैव परंपरा में शिव को ही पर ब्रह्म माना जाता है, जिससे ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई है। एक कथा के अनुसार सदाशिव और अंबिका, जो शक्ति का रूप है, से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। सदाशिव ने शक्ति के साथ शिवलोक का निर्माण किया और उन्हीं से ये तीनों देवता उत्पन्न हुए। विष्णु मत के अनुसार विष्णु परंपरा में विष्णु को ही पर ब्रह्म माना जाता है। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड जलमग्न था, तब भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिस पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने ही फिर सृष्टि की रचना की। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस पुराण में परम ब्रह्म, काल और प्रकृति दुर्गा को इन तीनों देवताओं का जनक बताया गया है। काल पुरुष क्षर पुरुष ने प्रकृति के साथ विवाह किया और उनसे रजोगुण युक्त ब्रह्मा, सतोगुण युक्त विष्णु और तमोगुण युक्त शिव शंकर की उत्पत्ति हुई। इन कथाओं का सार ये है कि ये तीनों देवता एक ही परम सत्ता के विभिन्न रूप हैं, जो सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। तीनों की भूमिकाएं: एक, ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, गुण रजोगुण प्रधान, सृजन का गुण, कार्य सृष्टि का निर्माण करना। वे ब्रह्मांड, सभी जीवों और तत्वों की रचना करते हैं। उन्हें अक्सर चार मुखों वाला दर्शाया जाता है, जो चारों वेदों का प्रतीक है। पत्नी देवी सरस्वती, जो ज्ञान, कला और विद्या की देवी हैं। निवास स्थान ब्रह्मलोक। महत्व: ब्रह्मा को यद्यपि सृष्टिकर्ता माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा अपेक्षाकृत कम होती है। कुछ कथाओं के अनुसार उन्हें एक श्राप मिला था, जिसके कारण उनकी पूजा कम की जाती है। 2. विष्णु सृष्टि के पालक संरक्षक। गुण सतोगुण प्रधान, पालन और संरक्षण का गुण। कार्य सृष्टि का पालन पोषण करना और धर्म की रक्षा करना। जब भी धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तो भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध आदि में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और दुष्टों का संहार कर धर्म की स्थापना करते हैं। पत्नी देवी लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी हैं। निवास स्थान वैकुंठ लोक। महत्व: विष्णु को अत्यधिक पूजा जाता है और उनके विभिन्न अवतारों की कहानियां हिंदू धर्म में बहुत लोकप्रिय हैं। 3. महेश शिव सृष्टि के संहारक। गुण तमोगुण प्रधान, संहार और परिवर्तन का गुण। कार्य सृष्टि का संहार करना, जिससे नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त हो सके। शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि वे परिवर्तन, पुनर्जन्म और मुक्ति के भी देवता हैं। उन्हें योगी, नटराज और महाकाल के रूप में भी जाना जाता है। पत्नी देवी पार्वती, दुर्गा, काली, जो शक्ति और ऊर्जा की देवी हैं। निवास स्थान कैलाश पर्वत। महत्व: शिव की पूजा लिंगम और मूर्तियों दोनों रूपों में की जाती है। वे त्याग, वैराग्य और अध्यात्म के प्रतीक हैं। निष्कर्ष: ब्रह्मा, विष्णु और महेश हिंदू धर्म के मूल आधार स्तंभ हैं, जो ब्रह्मांड के शाश्वत चक्र, उत्पत्ति, स्थिति और संहार को दर्शाते हैं। यद्यपि उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं, ये तीनों देवता एक ही परम शक्ति के विभिन्न पहलू हैं, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। इन्हें अक्सर एक ब्रह्म तीन रूप के रूप में समझा जाता है, जहाँ परम ब्रह्म स्वयं ही इन तीन कार्यों को संपन्न करता है।
बिल्कुल। ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जुड़ी 3 प्रमुख और विस्तृत कथाएं प्रस्तुत हैं, जो उनकी भूमिकाओं और परस्पर संबंधों को दर्शाती हैं। 1. ब्रह्मा का अहंकार और शिव का विराट रूप, लिंगोद्भव कथा। यह कथा शिव पुराण और लिंग पुराण में विस्तार से वर्णित है और ये शिव की सर्वोच्चता को स्थापित करती है। कथा: एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने स्वयं को सृष्टिकर्ता के रूप में सर्वोच्च बताया, तो विष्णु ने स्वयं को पालक और रक्षक के रूप में श्रेष्ठ सिद्ध किया। यह बहस बहुत देर तक चलती रही और कोई समाधान नहीं निकला। जब वे दोनों आपस में बहस कर रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी न तो शुरुआत दिख रही थी और न ही अंत। उसका प्रकाश इतना तीव्र था कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। यह स्तंभ अनंत और असीमित था। ये देखकर दोनों देवता चकित रह गए। उन्होंने ये पता लगाने का फैसला किया कि ये स्तंभ क्या है और ये कहाँ से आया है। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के ऊपरी सिरे का पता लगाने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी। विष्णु ने वराह, जंगली सुअर का रूप धारण किया और स्तंभ के निचले सिरे का पता लगाने के लिए पृथ्वी के नीचे पाताल लोक की ओर चले गए। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा आकाश में उड़ते रहे, लेकिन स्तंभ का ऊपरी सिरा नहीं ढूंढ पाए। इसी प्रकार विष्णु भी हजारों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे खुदाई करते रहे, लेकिन स्तंभ का निचला सिरा नहीं ढूंढ पाए। अंततः दोनों हार मानकर उसी स्थान पर लौट आए जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। जब वे वापस आए तो स्तंभ के मध्य से भगवान शिव प्रकट हुए। वे अपने वास्तविक विराट रूप में थे और उनका तेज तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। शिव ने उन दोनों को बताया कि वे ही पर ब्रह्म हैं, जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों के मूल में है। ब्रह्मा और विष्णु उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा ने झूठ बोलते हुए दावा किया कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा पा लिया था और एक केतकी के फूल को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया। केतकी के फूल ने भी ब्रह्मा के झूठ का समर्थन किया। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि उसे कभी शिव की पूजा में प्रयोग नहीं किया जाएगा। विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली और विनम्रता पूर्वक शिव की स्तुति की। शिव विष्णु की सत्यनिष्ठा और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे युगों युगों तक पूजे जाएंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। सीख: यह कथा बताती है कि अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है और सत्य की हमेशा जीत होती है। यह शिव की सर्वोच्चता और ब्रह्मांड में उनकी केंद्रीय भूमिका को भी स्थापित करती है, जो तीनों लोकों के मूल में है। यह विशाल अग्नि स्तंभ लिंगम का प्रतीक है, जो शिव की निराकार और अनंत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। 2. विष्णु के दशावतार, धर्म की स्थापना। यह कथा विभिन्न पुराणों, विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से मिलती है और ये विष्णु की पालनकर्ता की भूमिका को उजागर करती है। कथा: भगवान विष्णु को ब्रह्मांड का पालक और धर्म का रक्षक माना जाता है। जब भी धरती पर धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, दुष्ट शक्तियां हावी होती हैं और सज्जन पीड़ित होते हैं, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं और भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। 1. मत्स्य अवतार। प्रलय काल में जब पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी, तब भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया। उन्होंने सत्यव्रत, जो बाद में वैवस्वत मनु बने, और सभी महत्वपूर्ण जीवों, वनस्पतियों और वेदों को एक नाव में बिठाकर प्रलय से बचाया। 2. कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के दौरान जब मंदराचल पर्वत मथनी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था
और वो समुद्र में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण कर अपनी पीठ पर पर्वत को धारण किया और मंथन को सफल बनाया, जिससे अमृत की प्राप्ति हुई। 3. वराह अवतार। जब हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को चुराकर पाताल लोक में छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह जंगली सुअर का रूप धारण किया। उन्होंने पाताल लोक में जाकर हिरण्याक्ष का वध किया और अपनी सूंड पर पृथ्वी को उठाकर वापस अपने स्थान पर स्थापित किया। 4. नृसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु नामक असुर को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसे न दिन में मारा जा सके, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, न शस्त्र से, न अस्त्र से। जब हिरण्यकशिपु ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्ति के कारण सताना शुरू किया, तब भगवान विष्णु ने संध्या काल में द्वार की देहली पर न आधे मनुष्य आधे सिंह के रूप में प्रकट होकर अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध किया। 5. वामन अवतार। जब असुर राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और उसका अहंकार बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण बालक वामन का रूप धारण किया। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई जगह न बची, तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन ने बलि को पाताल लोक भेजकर उसका अहंकार तोड़ा और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। 6. परशुराम अवतार। जब क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया था और वे धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया और धर्म की स्थापना की। 7. राम अवतार। त्रेता युग में जब लंकापति रावण का अत्याचार बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया, रावण का वध किया और धर्मपरायण राज्य राम राज्य की स्थापना की। 8. कृष्ण अवतार। द्वापर युग में जब कंस जैसे दुष्ट राजाओं का अत्याचार और कौरवों का अधर्म बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अनेक लीलाएं की, गोवर्धन पर्वत उठाया, कंस का वध किया, महाभारत के युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया और गीता का उपदेश दिया। 9. बुद्ध अवतार। कुछ परंपराओं में भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। इस अवतार का उद्देश्य लोगों को अहिंसा, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाना था, जिससे वे वैदिक कर्मकांडों की जटिलताओं से दूर होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। 10. कल्कि अवतार। यह भविष्य का अवतार है। माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु सफेद घोड़े पर सवार होकर कल्कि के रूप में आएंगे। वे दुष्टों का संहार करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और नए सतयुग का आरंभ करेंगे। सीख। दशावतार की कथाएं बताती हैं कि ईश्वर हमेशा धर्म और न्याय की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ये कथाएं विभिन्न युगों में धर्म के पतन और उसके उत्थान के चक्र को दर्शाती हैं और भक्तों को विश्वास दिलाती हैं कि संकट के समय भगवान हमेशा उनकी रक्षा के लिए आते हैं। 3. ब्रह्मा का जन्म और सृष्टि की रचना विष्णु की नाभि से। यह कथा ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित है और विभिन्न पुराणों में थोड़ी भिन्नताओं के साथ मिलती है, लेकिन मूल सार एक ही है। कथा ब्रह्मांड की शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न तारे, न कोई जीव, केवल एक अंधकारमय असीम जलराशि थी, जिसे कारणोदकशायी या महासागर कहा जाता था। इसी महासागर में भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे।
वे अनंत और निराकार थे और सारा ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ था। जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब भगवान विष्णु की नाभि से एक विशाल कमल का फूल प्रकट हुआ। ये कमल इतना बड़ा था कि उसकी पंखुड़ियां चारों दिशाओं में फैली हुई थीं। इसी कमल के फूल के केंद्र में से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने जब आंखें खोलीं तो उन्होंने स्वयं को अकेले पाया और चारों ओर केवल जल ही जल था। वे समझ नहीं पाए कि वे कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है। ब्रह्मा ने अपनी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए उस कमल की डंठल के माध्यम से नीचे उतरना शुरू किया। वे हजारों वर्षों तक नीचे उतरते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी उस डंठल का अंत नहीं मिला। निराश होकर वे वापस कमल पर लौट आए। तब उन्हें आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। ब्रह्मा ने कई हजार वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु ने ब्रह्मा को बताया कि वे ही सृष्टि के मूल कारण हैं और ब्रह्मा उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता की भूमिका सौंपी और उन्हें सृष्टि के नियमों और ज्ञान से अवगत कराया। भगवान विष्णु के मार्गदर्शन और अपनी तपस्या की शक्ति से ब्रह्मा ने फिर सृष्टि का कार्य आरंभ किया। उन्होंने पहले पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की रचना की। फिर ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदियां और अंत में सभी प्रकार के जीवों जैसे देवी देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी आदि का निर्माण किया। उन्होंने वेदों का भी सृजन किया और सृष्टि के नियमों को स्थापित किया। सीख: यह कथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मा की सृष्टिकर्ता की भूमिका को समझाती है। यह विष्णु को सर्वोच्च पर ब्रह्म के रूप में दर्शाती है, जिनसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और जो सृष्टि के निर्माण के पीछे की शक्ति है। यह हमें बताती है कि सृष्टि की प्रक्रिया एक दिव्य योजना का हिस्सा है और हर जीव का एक निश्चित उद्देश्य है।